हर रात ठीक 3:30 उस पुराने हवेली के तीसरे मंजिल से जंजीरों की आवाज आती थी, पर वो दरवाजा कभी खुलता नहीं था। मधुर नगर के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, व्यास हवेली। पिछले 50 वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन उसके तीसरे माले के एक दरवाजे को लेकर पूरे गांव में कहानियां गूंजती थी। लोग कहते थे कि वहां रूहों का बसेरा है, कुछ कहते थे कि वहां एक साधु को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, तो कुछ का मानना था कि वो दरवाजा असल में एक और लोक की ओर खुलता है। लेकिन आरव, जो कि एक नवोदित लेखक था, इन बातों को केवल कहानियां मानता था, जब तक उसने खुद वो आवाजें नहीं सुनी। आरव अपने दोस्त वेदांत के साथ गांव आया था, कुछ दिन सुकून की तलाश में। एक रात जब बिजली चली गई और मोबाइल नेटवर्क भी गायब था, तो दोनों दोस्त कैंडल जलाकर बैठे थे। तभी 3:30 पर उन्हें कहीं दूर से लोहा घसीटने जैसी आवाजें सुनाई दी। तूने सुना? आरव ने पूछा। वो शायद हवा होगी, वेदांत ने हकलाते हुए जवाब दिया। पर आरव रुकने वाला नहीं था। वो आवाज की दिशा में चल पड़ा और पहुंचा व्यास हवेली। हवेली सच में डरावनी थी, टूटी छतें, झुकी हुई खिड़कियां और हर कोने से झांकती सन्नाटा। पर आरव को जो खींच रहा था वो था तीसरे मंजिल का दरवाजा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं खुलता। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लिपटी थी और उस पर एक अजीब सी मुहर लगी थी। संस्कृत में कुछ लिखा था, यत्र नृत्यम कृते माया तत्र समय न जानाति काला। जहां माया नृत्य करती है, वहां काल भी समय भूल जाता है। अगले दिन आरव ने गांव के सबसे बूढ़े इंसान दत्त बाबा से पूछा। बाबा बोले, उस दरवाजे को मत छेड़ना बेटा, वहां एक काल वृत्त कैद है। कहते हैं जो भी उस दरवाजे के पार गया या तो लौट कर नहीं आया या समय से बाहर चला गया। समय से बाहर? हाँ, कुछ लोग एक दिन में बूढ़ा गए, कुछ 100 साल पहले लौटे और कुछ बस धुंध बनकर रह गए। आरव हंसा, लेकिन उसके मन में एक सवाल चुप गया। अगर ये झूठ है तो दरवाजा खुलता क्यों नहीं? एक रात जब वेदांत गहरी नींद में था, आरव फिर से हवेली गया। इस बार वो ताबीज और कैमरा साथ लाया था। दरवाजे के सामने पहुंचते ही कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। घड़ी रुक गई 3:30 पर और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव कांप उठा। दरवाजे के अंदर घना अंधकार था, लेकिन उसमें कुछ था जो उसे खींच रहा था। एक अनजानी शांति, एक रहस्यमय आकर्षण। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, सब बदल गया। दीवारें मिट गईं, जमीन गायब हो गई और वो एक अजीब सी जगह पर था। ना दिन था ना रात। चारों ओर हवा में तैरती आकृतियां थी, कुछ रोती, कुछ हंसती और कुछ बस देख रही थी। एक आकृति उसकी ओर आई। वो व्यास थे, जिनके नाम पर हवेली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने पूछा। सच जानने? व्यास बोले। सच समय से परे है। हर इंसान अपने कर्मों से एक द्वार खोलता है, पर हर द्वार तुम्हारा नहीं होता। आरव ने समझा कि वो स्थान कर्म और समय के बीच की दुनिया थी, एक बीच लोक, जहां फंसी आत्माएं इंतजार करती थी, या तो मोक्ष के लिए या फिर पुनर्जन्म के द्वार के लिए। व्यास ने कहा, तुम अब तक सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा में अहंकार नहीं है, लेकिन तुम्हें लौटना होगा, वरना यह दरवाजा तुम्हें अपना बना लेगा। जैसे ही आरव ने वापस मुड़ने का निश्चय किया, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो होश में आया। वो हवेली के सामने था, लेकिन सुबह हो चुकी थी। वेदांत और कुछ गांव वाले उसे खोजते हुए आए थे। सब घबराए हुए थे क्योंकि आरव 3 दिन से लापता था, जबकि उसे लगा कि बस चंद मिनट हुए थे। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। अब वह पूरी तरह सील था और उस पर एक नई मुहर थी। सत्य की जिज्ञासा अच्छी है, पर द्वार तभी खटखटाओ जब आत्मा तैयार हो। वो लौट तो आया था, पर उसकी आंखों में अब वो गहराई थी जो केवल समय के पार जाने वाले देख सकते हैं। क्या आरव फिर कभी उस दरवाजे के पास गया? क्या वो अब भी लिखता है या किसी और रहस्य की खोज में है? पता नहीं, लेकिन वो हवेली अब भी है और हर रात 3:33 पर जंजीर की आवाज फिर आती है।